दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने ये भी जाना है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश किरणों के गुणने की मात्रा भी विभिन्न होती है। इन प्रश्नों के बीच इन तथ्य में निहित है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा पाया कि प्रकाश निर्वात या शून्य या मुक्त आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। वायु में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल थोड़ी ही कम होती है, परंतु व्यवहार में हम इसे निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि कांच में इनकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। हम कहते हैं कि हवा की अपेक्षा पानी का प्रकाशीय घनत्व अधिक है, अर्थात वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम या पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता विरल माध्यम है। फिर चूंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम है, पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता घनत्व माध्यम है, या कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशता विरल माध्यम है। प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थों का एक गुण है। जिस प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाश के आवर्तन की व्याख्या प्रकाश के आवर्तन की पूरी व्याख्या के लिए कुछ पदों को परिभाषित करना आवश्यक है। आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों जैसे वायु एवं कांच को अलग करने वाली सतह है और पी क्यों आपतित किरण है। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में मुड़ कर आती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक पहले देख लेते हैं। जब आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं, इसके लिए आवश्यक उपकरण है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, कुछ अल्पिनो और एक ताव सादा कागज। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव सादा कागज फैलाकर इसे चारों कोणों पर ड्राइंग पिन लगाकर स्थिर कर देते हैं। कागज के बीच में कांच की एक आयताकार सिल्ली रखकर एक नुकीले पेंसिल से उनकी सीमा रेखा खींच लेते हैं। सतह AB के बाईं और किसी बिंदु पर एक पिन को सिल्ली से सटाकर गाड़ देते हैं। इस पिन से लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर एक और पिन P को इस प्रकार गाड़ देते हैं कि P तथा Q को मिलाने वाली रेखा AB पर तिरछी हो। अब झिल्ली की दूसरी और की सतह DC की ओर से P तथा Q के प्रतिबिंबों को एक सीधी में देखते हुए दो और पिन H तथा T को इस प्रकार गाड़ देते हैं कि चारों एक सिद्ध में दिखाई पड़े। अब सिल्ली को हटा देते हैं और पिनों को उखाड़कर उन बिंदुओं को छोटे छोटे वृत्तों से घेर देते हैं। P Q को मिला देते हैं, T को S से मिलाकर बढ़ा देते हैं ताकि वह C D और R पर मिले। फिर P Q को भी मिला देते हैं। अब Q से A B पर नो Q नो डैश, N Q N डैश तथा R से C D पर M R M डैश लंब खींच देते हैं। वायु तथा कांच को अलग करने वाली सतह AB पर Q P Q आपतित किरण तथा Q R उसका अपवर्तित किरण है। आपतन कोण, अपवर्तन। हम पाते हैं कि आपतन कोण I से आवर्तन कोण R छोटा है, अर्थात प्रकाश की किरण वायु प्रकाशता विरल माध्यम से कांच प्रकाशता सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब और मुड़ जाती है। इस प्रकार वायु तथा कांच को अलग करने वाली सतह DC पर Q R आपतित किरण तथा RST उसका अपवर्तित किरण है। यहाँ हम पाते हैं कि आपतन कोण I डैश से अपवर्तन कोण R डैश बड़ा है, अर्थात प्रकाश की किरण कांच प्रकाशता सघन माध्यम से वायु प्रकाशता विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है। अब ऊपर वर्णित प्रयोग को इस प्रकार दोहराते हैं कि आपतित किरण झिल्ली पर अभिलंब की दिशा में पड़े